हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दैट इज सेकंड पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग इन जावा। और जो हमने पहली वीडियो में बात करी थी वो स्ट्रिंग इन जावा की बात करी थी, क्योंकि स्ट्रिंग अब दो तरह के होते हैं जावा के अंदर। दैट इज फर्स्ट इज इम्यूटेबल और सेकंड इज म्यूटेबल। सो आई थिंक म्यूटेबल एंड आई एम श्योर म्यूटेबल आई कंप्लीटली डिलीवर्ड विद यू। सो आज जो इस वीडियो में बात करेंगे दैट इज कॉल्ड म्यूटेबल। सो वो म्यूटेबल क्या होता है, राइट। सो इस वीडियो में कंप्लीटली कंटेंट यही दिला पाऊंगा आपको, म्यूटेबल क्या होता है, राइट। सो प्लीज बैठे रहिए, अपनी जो भी बेल्ट हो, जो भी जहाँ पे बैठे हो यार, ठीक है, एक कोने पे पड़े हो, बिल्कुल पड़े हैं भाई साहब, तो उस कोने में पड़े रहिए। और बस अब जब आपने देखना शुरू कर दिया तो देन डेफिनेटली जो जो मैं समझाता जाऊँ अपनी उसको कॉपी में या अपने दिमाग के मन मस्जिद जो होता हूँ मैं, जिनमें आप लिखते हो, जिनमें याद करते हो, उनमें धर लीजिएगा। और ये आई थिंक गेम चेंजर वीडियो होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। इम्यूटेबल की बात करते हैं। सो आई थिंक पहले थोड़ा सा एक रिकैप कर लेते हैं आज जो हम करेंगे। देखो, इंट्रोडक्शन टू हमने स्ट्रिंग के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है, राइट। स्ट्रिंग इन जावा किस तरह क्या होते हैं, किस तरह से हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और वहां पर बार बार की उसी चीज को रिप्लेस करे जा रहे हैं, किस तरह से हमारे बार बार का वही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जा रहा है, किस तरह से वो कैपेसिटी ले रहा है, ठीक है। सो मैंने हमने देखा एक क्लास की कंस्ट्रक्टर, स्ट्रिंग की क्लास की कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं वे देखेंगे, ठीक है। एक क्विक रिवीजन हम देख लेंगे क्या उसमें क्या हुआ, हमने क्या म्यूटेबल स्ट्रिंग्स पढ़ेंगे, फिर स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बफर लोडिंग ये पढ़ेंगे, बुल्डर वो स्ट्रिंग बुल्डर और स्ट्रिंग बफर, सॉरी हमारे बैड। और कंबाइंड एग्जांपल देख लेंगे दोनों के, देन डेफिनेटली कुछ ड्रॉबैक देख लेंगे और फिर स्ट्रिंग बुल्डर देखेंगे, ठीक है। फाइनल कंपैरिजन टेबल देखेंगे और मेथड चेंज चाहिए, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। पहला इंट्रोडक्शन जावा म्यूटेबल, दो तरह के जो आपके स्ट्रिंग होते हैं जावा के अंदर, दैट इज टू टाइप्स। फर्स्ट इज इम्यूटेबल, सेकंड इज म्यूटेबल। जब हम म्यूटेबल इम्यूटेबल बनाते हैं, एक बार जो आपने वैल्यू इनिशियलाइज कर दी तो फिर आप उसको हटा नहीं सकते, बेशक कितने चाहे पैंतरे लगा लो, ठीक है। एक बार वैल्यू आ गई तो आ गई, दैट इज कॉल्ड इम्यूटेबल, ठीक है। लेकिन बात फिर वही आती है, जब एक बार वैल्यू चली गई तो उसको हटाओ भी, अब नहीं हटेगी तो क्या पैंतरे है बताओ। सो यहाँ पे स्टार्ट होती है दैट इज कॉल्ड म्यूटेबल स्ट्रिंग। म्यूटेबल स्ट्रिंग क्या कि आपका पास एक ऐसा होगा, अगर मैं इसको एक आपको, चलो इसको मैं एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दैट डेफिनेटली वी आर मेकिंग अ, और इसी में ही बना लेते हैं अगर जो हम, चलो कोई नहीं, एक नई फाइल बना लेते हैं। लेट्स मेक अ न्यू फाइल विद द हेल्प ऑफ जावा क्लास दैट इज कॉल्ड इम, ठीक है, ठीक है। इम्यूनिटी टेबल की आ गई क्लास और यहाँ पे पब्लिक वही वही फिर लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड्स में, राइट। स्टैटिक वॉइड में ये आ चुका है और यहाँ पे बनाएंगे, मैंने कहा सेट बुल्डर। तो हमारे पास एक तरह का डाटा है दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग टाइप का डाटा। और वो स्ट्रिंग टाइप का डाटा किस तरह का, अगर आप देखो तो मैं एक बार नोट्स खोल लेता हूँ। और नोट्स में हमने क्या कहा, स्ट्रिंग बफर है या स्ट्रिंग बुल्डर, ठीक है। सो मैं नोट्स में चलते हैं, तो हमारे पास जो है स्ट्रिंग, हम स्टार्टिंग में बफर लेके चल रहे हैं, राइट। स्टार्टिंग में बफर लेकर चलेंगे दैट इज एस भी ले लेते हैं और उसको हम मे बी उसको न्यू कह देते हैं, ये न्यू स्ट्रिंग बफर, ठीक है। और अभी मैं कुछ वैल्यू पास नहीं करा रहा हूँ, अभी वैल्यू पास नहीं करा रहा हूँ, या फिर हम करा ही देते हैं लेट से तारा, ठीक है। तो तारा हमने ये कर दी। तो अगर जो मैं इसमें कहूँ कि तारा तो होगी, ठीक है। इसको सेव करते हैं, लेट से रन। और एक मिनट, इसको लेट से रन सेव करते हैं और रन कर देते हैं। आई थिंक इट विल बी, तो ये तारा देगा आउटपुट। तो यहाँ से हमारा तारा इनपुट होगा, तारा इनपुट, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ जो हमारा एस बी है ना, उसमें है एक अपेंड करा देते हैं। अपेंड का मतलब होता है कि आप उसमें एक वैल्यू और कुछ इनिशियलाइज करा रहे हो, ठीक है, और वैल्यू दे रहे हो या फिर और उसमें ऐड करना चाह रहे हो, ठीक है। समझ में आता है, बिल्कुल सही समझ में आता है। और अब मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ, लेट्स से दैट। और अब देखते हैं क्या आता है। आई थिंक दैट इज तारा एक्स कोड। सो राइट, जो अब हमने वैल्यू पहले तारा डाल ली थी और वो तारा एक्स कोड हो चुकी, क्योंकि स्ट्रिंग ये इम्यूटेबल है और यहाँ पर हमने बफर कीवर्ड का यूज करा है, एक नई ऑब्जेक्ट बनाया और बफर कीवर्ड का यूज करा। सो आई थिंक दैट इज अ वेरी वेरी गुड टू कैन क्लियरली सी दिस। सो बात चलते हैं नेक्स्ट उस पर। सो ये हमने देख लिया म्यूटेबल क्या होता है, ठीक है। और म्यूटेबल की कुछ प्रॉपर्टी होती है कि म्यूटेबल स्ट्रिंग क्लास कंस्ट्रक्टर, स्ट्रिंग की कुछ क्लास है जिनको हम कंस्ट्रक्टर बुला सकते हैं। ये आप देख सकते हो, न्यू स्ट्रिंग है जो एम्प्टी स्ट्रिंग्स होता है,
फिर ठीक है, इसकी कुछ इनिशियलाइज होती है, ठीक है, स्ट्रिंग लिटरल या स्ट्रिंग बफर एसबी या कैरेक्टर है। अगर जो पास आपके पास कैरेक्टर है ए बी सी डी, सो आप उसको कैसे ए बी सी लिख सकते हो। आपके पास आर ए एच यू एल है, तो ठीक है, आप उसको सारे को जोड़कर कैसे एक राहुल बना सकते हो। तो ये हमने इनसे सीख सकते हैं इजीली। आप देख सकते हो मैंने एग्जांपल भी लगाया हूँ, कैर सी एच ए बी सी, और स्ट्रिंग टाइप का एस है वो उसको न्यूमेरिक सी एच लिया, फिर प्रिंट आउट कर दिया दैट ए बी सी। तो जो हमारा कैर था वो अब एक स्ट्रिंग में बदल चुका है, दैट इज कॉल्ड। बिट की वैल्यू को भी आप बाइट में बदल सकते हो, और ये बाय डिफॉल्ट बिट है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू नहीं होती, देन डेफिनेटली उसमें बाय डिफॉल्ट वो जीरो ही आएगा या फिर काम भी नहीं करेगा, ठीक है। सो फिर एक फाइनल रीजन, क्विक रीजन जो कल की आई थिंक ये आपको इजीली अब तो याद हो ही चुका होगा। इम्यूटेबल, व्हेन वी क्रिएट अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट एंड द चेंजिंग द रिफ्लेक्टर इन द सेम ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑपरेशन सच एज द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड म्यूटेबल। कहना क्या चाहता है, अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, राइट, उस ऑब्जेक्ट में या कुछ चेंज हो रहा है, फिर अगेन यानी एक यूजर है जो उस यूजर को ऑपरेट कर रहा है, सपोज करो उसने पहले नाम कुछ डाला और वो चाह रहा है कि इस नाम को मैं बदल कर या इस नाम की ही आगे मैं कुछ और लगा दूं, दैट इज कॉल्ड नीड्स ऑफ इम्यूटेबल्स, ठीक है। सो ये दो तरह के काम करता है, स्ट्रिंग बफर से और स्ट्रिंग बोल्डर से। आई थिंक यू नो वेरी वेल अबाउट ऑल दैट, स्ट्रिंग बोल्डर एंड स्ट्रिंग बफर, राइट। सो स्ट्रिंग बोल्डर और स्ट्रिंग बफर को हम जान लेते हैं। व्हाई म्यूटेबल स्ट्रिंग? म्यूटेबल स्ट्रिंग इसलिए क्योंकि जब हम इम्यूटेबल की बात करते हैं, हम उसमें बार बार एक ही नाम को प्रिंट करें तो वो बार बार एक क्लास बनाया जा रहा था, राइट, एक क्लास की मल्टीपल क्लास बनाया जाता था, बेशक उसमें सेम वैल्यू इनिशियलाइज हो, लेकिन वो एक क्लास को बार बार रिपीट कर रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फिर अगर जो उसमें बार बार सेम क्लास इनिशियलाइज हो जाएगी, सो मेमोरी जाने का खर्चा बहुत ज्यादा है, ठीक है, आपकी मेमोरी फिल होगी बिना फालतू की, राइट। तो उसको उससे थोड़े से उससे ड्रॉबैक से बचने के लिए उसमें यूज होता है इम्यूटेबल, ठीक है। सो नेक्स्ट दैट इज कॉल्ड, दो तरह से बताएं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग होल्डर। आई थिंक यू नो वेरी वेल अबाउट ऑल दैट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज कॉल्ड, अब हम यह देखेंगे मल्टी इनकी रिक्वायरमेंट और क्यों है। अगर मैंने बताया जैसे बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी, अगर जो एक ही क्लास में बार बार की आप एक ही चीज को रिकॉल कर रहे तो मेमोरी ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है, फिर स्पीड कम हो जाएगी जब मेमोरी ज्यादा बढ़ेगी, तो राइट। सो ये मल्टी थ्रेड नहीं होगी, नो मल्टी थ्रेड होगा, हाई स्पीड होगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। जब एक ही क्लास को आप बार बार की उसमें ही चेंज कर रहे हो तो फिर स्पेस कहां से भरेगा। बात करते हैं कंस्ट्रक्टर की, हम इसकी कैपेसिटी डालेंगे, और कैपेसिटी मैं बता देता हूँ एक बार आपको। कैपेसिटी बाय डिफॉल्ट इसकी एक ही होती है, 16 ही होती है। सपोज करो और मेरे पास एक स्ट्रिंग बफर है, स्ट्रिंग बफर डॉट कैपेसिटी होती है उसकी, सपोज करो अगर मैं आपको आपके एग्जांपल से बताता हूँ, ठीक है, आप थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करना। अगर आपके पास 10,000 रुपए बैंक में है, ठीक है, नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास 10,000 रुपए बैंक में है, सो इस टाइम आप न्यूट्रल हो, ठीक है, या फिर कह सकते हो कि इन द सेंस ऑफ दी, अगर आपके पास ये ऐसा समझना आपके पास डेप्ट इन द सेंस ऑफ दी, क्या आपके पास कर्जा है, ठीक है। एक तो वो है जिसके पास कर्जा रहता है, ले रखा है, उसके पास पैसा है, ठीक है। एक वो है जिसने कर्जा नहीं ले रखा है लेकिन उसके पास 0 रुपए, वो भी मस्त जी रहा है, दोनों मस्त जी रहे। सो एक है जीरो कैपेसिटी, बाय डिफॉल्ट जीरो तो हो गई होगा, अगर आप पे कुछ ना हो तो जीरो तो हो गई होगा, राइट, ये समझिए, बिल्कुल यही है। सो बाय डिफॉल्ट कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी ऑफ बफर ऑफ म्यूटेबल स्ट्रिंग बफर की वो होती है आपकी 16। समझ में आती बात, बहुत बेहतरीन। आई थिंक यू द गॉट अवेल दिस पॉइंट व्हाट आई ट्राई टू से, राइट। सो कहना क्या चाह रहा हूं, अगर आपकी सपोज करो आपने यहां 16 वैल्यू है, ये 16 वैल्यू 1 2 3 4 3 3 3 3, ये आपकी 16 वैल्यू है, ठीक है, यहां से यहां तक की 16 वैल्यू है, और आपने ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, पी तक ये तो बैठते हैं 16, ठीक है, आपने पी वैल्यू डाल दी। अगर आप यहाँ पर आपने इसकी कैपेसिटी देख ली, सपोज करो इसका ए नाम था, ए डॉट कैपेसिटी देख ली आपने इसकी, तो यहाँ पर आएगी 16 लिखी हुई है, बाय डिफॉल्ट 16 ही है। लेकिन क्या हो अगर आपने यहाँ पे पी की जगह क्यू भी डाल दिया, तो अब इसकी कैपेसिटी हो जाएगी, अगर जो आप देखोगे तो ए डॉट कैपेसिटी आप देखोगे ना इसकी, तो 16 इसकी 16 हो जाएगी, 16 + 2
प्लस 1 गुना 2 गुना 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज का 34। अब इसकी कैपेसिटी 34 हो जाएगी। सो बाय डिफॉल्ट 16 होती है, अगर आपने उसमें ज्यादा डाल दी तो देन डेफिनेटली ये वैल्यू इनिशियलाइज हो सकती है। आप उसकी कैपेसिटी को अकॉर्डिंग टू आवर डिमांड उसको चेंज भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस, और आप उसमें दे भी सकते हो कि कितनी आपको वैल्यू चाहिए और कितनी वैल्यू नहीं चाहिए। इन दिस सेंस ऑफ दिस दैट इज वेरी वेरी सिंपल सिनेरियो। अगर आप यहाँ पर देखोगे देन डेफिनेटली, चलते हैं अपने नोट्स पर, और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको क्लियर कट दिख रहा होगा बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो 16 है, ठीक है। और हमने देखो पी क्यू लिया, वो इन्होंने 34 बता दिया। क्यों बता दिया? डेट इज कॉल्ड बफर कंस्ट्रक्टर, उसकी किस तरह से स्ट्रिंग पावर ली जा रही है, उसकी किस तरह से वैल्यू इनिशियलाइज की जा रही है, राइट, ठीक है। फिर हम देखो यहाँ पर अगर 19 वैल्यू होगी, सो आप उसमें वही है कि जितनी क्षमता के अनुसार दे सकते हो उतना ही काम ले सकते हो फिर उससे, राइट। सो इस तरह की आपको वैल्यू देनी पड़ती है। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। लेंथ कितनी है, कैपेसिटी क्या है, कैर एक्ट है या इंड है, इंडेक्स है, ठीक है। सेट, कैर, एक्ट, इंडेक्स, अपेंड, इंसर्ट, आइडिया, वैल्यू, ठीक है, डिलीशन, बिगिन। सो ये आप फिर सारे के सारे परफॉर्म कर रही हो, राइट। सो इज तो वेरी वेरी सिंपल। अब बात करते हैं कुछ कंबाइंड एग्जांपल की। अब मैं इसमें ज्यादा पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आपको कोड करके नहीं दिखा रहा आज, क्योंकि देयर इज अ लॉट। आई थिंक भाई क्या हुआ, क्यों जा रही है लाइट? मैं इसको कोड करके नहीं दिखा रहा, क्यों? क्योंकि ये सब वेरी वेरी सिंपल, आप समझ लो। स्ट्रिंग बफर है, लेट्स से अगर जो मैं इसका ही एक स्क्रीनशॉट ले लूं, ठीक है। मैं एक मिनट को यहाँ चलते, भाई आ जाओ। अरे यार, भाई कहाँ गया? नहीं आया। एक बार और ट्राई करते हैं, एक मिनट रुकना दोस्तों। सॉरी सॉरी, क्या करें, सारा का सारा काम खुद ही संभालना पड़ता है, अपना ऑपरेटर तो मस्त मजे में है। तो एक बार और इसको हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। लेट्स ट्राई टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ठीक है। और चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। आई थिंक आ ही गया इस बार तो, शर्म आ गई इसको। अरे ठीक है। सो हमने क्या करा आपको देखो, स्ट्रिंग बफर एक नया बन गया, राइट। सो यहाँ पर थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं। लेट्स से इसके ऊपर फ्रंट पे कौन सा दिखेगा, ये बढ़िया दिखेगा, ठीक है। सो स्ट्रिंग बफर एक न्यू बफर बन गया, नया बफर बन गया। बाय डिफॉल्ट 16 कैपेसिटी है, राइट। उसमें हमने इनिशियलाइज कर दिया, जो एसबी है, एसबी रिलेट कर रहा है स्ट्रिंग बफर को। स्ट्रिंग बफर में 16 वैल्यू है ओपेंड में। उसने क्या करा कि इसमें ये वाली वैल्यू डाल दो, डेट इज कॉल्ड पी आई वैल्यू इज, और डॉट डॉट, ठीक है, ये जो रेशियो वाली, ठीक है। उसने ठीक है ये वाली वैल्यू डाल दी, ओके। उसने फिर कहा है एस डॉट अपेंड, उसमें ये कुछ और वैल्यू डाल दो, भाई ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, ठीक है, एस भी डाल दो। तो उसने ये जो वैल्यू कहा, अब देखो कंप्लीटली प्रिंट आउट होकर निकल का आ गया, राइट। इतना सिंपल सा, देयर इज नो एनी कॉम्बिनेशंस, देयर इज नो एनी सो मोर कॉम्प्लिकेटेड। मुझे तो पता नहीं लोग इससे डर के क्यों भागते हैं। इट्स वेरी वेरी सिंपल यार, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज स्ट्रिंग बफर मल्टीपल मेथड एग्जांपल। इंसर्ट, कुछ और वैल्यू को इंसर्ट करना, वो हमने देख ली, ठीक है, राइट। कुछ नई वैल्यू को इंसर्ट करना। सो ऑल अबाउट इट जस्ट लाइक अ वेरी वेरी सिंपल। फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू, इस वाली इंडेक्स वैल्यू पे या इस वाली आप कैपेसिटी पे, इस वाले नंबर पे ये वैल्यू पुट कर दो, आई एन डी, राइट। समझ में आता है? बिल्कुल समझ में आता है। 0 1 2 3 4, ठीक, बेहतरीन, 5 6। सो ये तो बाय डिफॉल्ट 16 तक ही होती है ना, आप 16 में कहो तो वहां पे भी डिपेंड हो जाएगी। अगर डिलीट करना है तो आप ये कह रहा है कि देख ऐसे भी डिलीट, छठे वाली कैपेसिटी पे और 12 वाली कैपेसिटी पे डिलीट कर दो, और जो भी आए वो यहाँ लिख दो, ठीक है। इसने कहा एट कैर, कैर एट, कैर एट कर दो, मतलब कि कैर कौन से है इसमें, इन द सेंस ऑफ द कैर, कैर इज जस्ट लाइक अ एसबी, ठीक, समझ में आता है। कैर एट बड़ा डिपेंड कर दो। सो रिवर्स करने के लिए रिवर्स आता है, यानी जो आपकी एक ए बी सी डी जानी होगी, फिर जेड वाई एक्स इस तरह से आ जाएगी, राइट। उस तरह से आप उल्टी कर दो। ट्रिम टू साइज कर सकते हो, यानी उसका साइज आप बता सकते हो कितनी कैपेसिटी है, देन डेफिनेटली यू कैन क्लियरली सी दिस।
अगर आपको दिख रहा हो तो आप उसका साइज इनिशियलाइज कर सकते हो कि इतनी कैपेसिटी की जानी है, राइट। सो बस इतना सा है, छोटा सा है। फिर हम देख लेते हैं इसका ड्रॉबैक। ऑल मेथड आर सिंक्रोनाइज, मतलब कि ऑल मेथड जो है सिंक्रोनाइज है। ओनली वन थ्रेड कैन एक्सीड एट वन टाइम, और एक टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक ही थ्रेड काम कर सकती है, राइट। परफॉर्मेंस में भी स्लो, सो परफॉर्मेंस स्लो हो सकती है। वहां एक आता है स्ट्रिंग बिल्डर की। सो इसकी परफॉर्मेंस अब जब स्लो ही कहते हैं कि जब काम कुछ खराब होता है तो फिर कुछ ठीक ठाक भी करने के लिए लाना पड़ता है। वहां पे स्ट्रिंग बिल्डर है। स्ट्रिंग बिल्डर क्या होता है, देयर इज नो एंड कैपेसिटी, ठीक है। जितनी आप डालोगे उतनी कैपेसिटी बन जाएगी, जितनी आप डालोगे नहीं, जितना आपके वर्ड डालोगे, जितने आप काम करोगे उतनी कैपेसिटी बन जाएगी। यहाँ पर आपको कैपेसिटी डालने की जरूरत नहीं होगी, बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। आप जो डालोगे कैपेसिटी वो बन जाएगी, और फिर मेमोरी खाली नहीं बचेगी। इनफैक्ट क्या होता था, जो आपने 1000 मेमोरी अलॉट कर दी उसमें, और सिर्फ गई आपकी 10 मेमोरी, सो 10 मेमोरी का काम गया, सो 1000 जो लेफ्ट मेमोरी है वो उसमें पड़ी रहती थी, उसके कारण सिस्टम खराब होता था, फिर वो किसी यूज में नहीं आती थी, राइट। सो इस तरह से है, दैट इज कॉल्ड मेथड चेंजिंग। सो ये एक मेथड चेंजिंग बन गया, ठीक है। सो नाउ दिस इज वेरी एग्जाम्पल, एक और एग्जांपल ले सकते हो, इंसर्ट। सो इट्स अ वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, यू नो एवरीथिंग। एंड लास्ट दैट इज अ पार्ट ऑफ द एंड द वीडियो विद द हेल्प ऑफ वी लर्न एवरीथिंग, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज का जो नेक्स्ट मॉड्यूल होने वाला है हमारा। और हमारा आज दैट इज 7 डे, और ये कंप्लीट हो चुका है। दैट इज नॉट 7 डे, दैट इज 8 डे, राइट। सो आई थिंक दिस विल बी कंप्लीट फॉर टुडे। सो नेक्स्ट मिलते हैं, और जावा को बहुत जल्दी हम खत्म कर रहे होंगे विद द हेल्प ऑफ योर सपोर्ट एंड लाइक। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर जो कोने में आपको बटन दिख रहा है लाल सा, जिस बटन में जिस कोने में इस